हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन ग्लैंड मानव ग्रंथि यानी हमारी सेल्स के द्वारा कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन व प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अर्थात ह्यूमन ग्लैंड ग्रंथि क्या कहलाती है, हम उसकी परिभाषा जानेंगे और उससे संबंधित और भी बातें जानेंगे। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन ग्लैंड या ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव करती हैं व संश्लेषण करती हैं। अर्थात याद रखिए, कोशिकाओं का समूह है। ग्रंथि क्या है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए, याद रखिए, यानी शरीर के विकास के लिए हार्मोन व प्रोटीन का स्रवण करती हैं या संश्लेषण करती हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम ग्रंथि कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रंथि किसका? कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो हमारे लिए क्या करता है? प्रोटीन और हार्मोन्स का संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो ग्रंथि हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ह्यूमन ग्लैंड कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की हैं। ये ह्यूमन ग्लैंड पहली है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अलग अलग प्रकार से हार्मोन्स को स्रवण करती है, तो हम उसको आगे जानेंगे। और दूसरी ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो याद रखिए, जो मुख्य ग्रंथियां हैं वो 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। एक और होती है मिश्रित ग्रंथि, जिसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। ये ग्रंथि क्या करती है? मिश्रित ग्रंथि, आप नाम से ही समझ रहे, मिश्रित यानी जो क्या करेगी? प्रोटीन और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रवण करने का कार्य करेंगी, वही कहलाएगी आपकी मिश्रित ग्रंथि, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब आइए हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि किस तरह से वर्क करती है और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो जानिए हम अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो नाल रहित ग्रंथियां हैं। नाल का मतलब है डक्ट, कैनाल, यानी जो कैनाल उनमें नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या करती हैं ये, जो स्रवण करती है हार्मोन्स का, उनका स्रवण सीधे ही रक्त में कर देती हैं, ब्लड में कर देती हैं, इसलिए इनमें नलिका नहीं पाई जाती है। अतः ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। यानी आपको याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो नलिका विहीन हैं, और नलिका विहीन ग्रंथियों को ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि इनका स्रवण, जो भी हार्मोन्स का स्रवण करती हैं, वो सीधे किस में कर देती हैं? रक्त में ही प्रवाहित कर देती हैं। अतः हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो कितने प्रकार से हार्मोन्स का स्रवण करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किस तरह से हार्मोन स्रावित होगा। तो आप देखिए, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो किस तरह से हार्मोन्स का स्रवण करती है। तो हम पहले जान लें कि अंतःस्रावी ग्रंथियां में जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं, एक है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के जस्ट नीचे है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के नीचे जो पाई जा रही है वो है अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। उसके बाद होती है पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि के जस्ट सामने है अधिवृक्क ग्रंथि, और लास्ट में आ जाती है वृषण ग्रंथि। तो आपको ये याद रखना है, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं।
तो ये ग्रंथियों के नाम आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथियां हैं हमारे पार्ट्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथियां हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथि जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। आपको फिर से नाम मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला है पीनियल ग्रंथि, दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, और तीसरा है थायराइड ग्रंथि, और फोर्थ है थाइमस ग्रंथि, और फिफ्थ है एड्रिनल ग्रंथि, और सिक्स्थ है अग्नाशय ग्रंथि, और सेवंथ है अंडाशय, यानी ये मादा में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। और नेक्स्ट है अंडा, मतलब जो एग बनाने का कार्य करेगा अंडा। तो ये जो ग्रंथियां हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं आपको अच्छे से याद रखना है, ये किस तरह से पाई जाती हैं आपने अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से देखा। अब हम जानेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। तो क्या कहलाती है बहिस्रावी ग्रंथि? तो देखिए वे ग्रंथियां जो नाल यानी डक्ट होती है यानी कैनाल पाई जा रही है तो वो कहलाती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, उनमें नाल नहीं थी, कैनाल नहीं थी, पर बाह्यस्रावी ग्रंथियां उसमें क्या होती है, कैनाल होती है। वो क्या कहलाएंगी? बहिस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें हम इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब ये बहिस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होती हैं, आइए अब हम इनके बारे में जानेंगे, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो आप देखिए ये है हमारी बहिस्रावी ग्रंथियों का चित्र। तो बहिस्रावी जो ग्रंथियां हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं बहिस्रावी में जो ग्रंथियां हैं आइज में, क्योंकि जो अश्रु के बहाने का यानी अश्रु जो निकलते हैं, हम देखते हैं आंसू जिसे बोलते हैं, वो आइज टीयर्स जिसको बोलते हैं उसके द्वारा। उसके बाद माउथ में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है, स्किन में स्वेट जो है सीबियम ग्रंथि जिसको बोलते हैं। इसके बाद स्टमक में पाई जाने वाली एंजाइम्स ग्रंथि होती है। उसके बाद ब्रेस्ट में पाई जाने वाली जो मिल्क सीक्रेट करने का काम करती है। लिवर जो वाइल डक्ट पित्ताशय निकालने का काम करती है। नेक्स्ट है पैनिक्रियास जो जूस मतलब पित्ताशय को निकालने का काम करेगी। और उसके बाद जो है लास्ट है इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारी हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं ग्रंथियों के नाम हिंदी में। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से हैं, तो आइए अब हम जानेंगे इन्हीं के नाम। तो देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां, पहला है पसीने की ग्रंथियां, यानी जो हमें पसीना निकल रहा है, स्वेट जिसे बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो पसीना किसके द्वारा निकल रहा है, पसीने की ग्रंथियों के द्वारा। अगला है वसामय ग्रंथियां, जो वसा है, फैट जो है, उनको कंट्रोल करना और उनके द्वारा नियमित करने का कार्य कौन करेंगी, वसामय ग्रंथियां। नेक्स्ट है लार ग्रंथियां, जो लार का स्त्रवण करने का कार्य करती हैं, जो लार हमारे भोजन को लसलसा बनाकर भोजन को निगलने में मदद करती हैं। नेक्स्ट होती है लैक्राइमल ग्रंथियां। अगला है फिफ्थ स्तन ग्रंथियां, जो दुग्ध स्त्रवण में मदद करती हैं। नेक्स्ट है सेरुमिनल ग्रंथियां। और 7 है पेट की ग्रंथियां, यानी पेट में स्टमक में पाई जाने वाली ग्रंथियां, इसलिए उन्हें पेट की ग्रंथियां कहते हैं, इंटेस्टाइन। उसके बाद 8 है ब्रूनर ग्रंथियां, जो वृषण में पाई जा रही हैं वो कहला रही है ब्रूनर ग्रंथियां। तो आपको ये याद रखना है, ये सारी ग्रंथियां अलग अलग तरीके से, इस प्रकार आप याद रखिए कि ये इतने प्रकार की ग्रंथियां हैं जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। तो आपको याद रखना है पसीने की ग्रंथियां, जो स्वेट पसीना निकालने का कार्य कर रही हैं। वसामय ग्रंथियां, जो क्या कर रही हैं, वसा जो हमारे जो बाल और जो हेयर्स हैं उनमें जो है ऑयली
पन जो है वो लाने का कार्य करती हैं। लार ग्रंथियाँ लार स्त्रवत करती हैं और लैक्राइमल ग्रंथि जो हमारे अश्रु हैं निकलने का जो काम करते हैं, आंसू जो निकलते हैं उसके लिए उत्तरदायी हैं हमारी लैक्रिमल ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ जो दुग्ध के उत्पादन में स्त्रवण में सहायक करती हैं, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। सेरोमिनस ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, हमारे सेरुमेन जो एक पदार्थ है उसका कान में स्त्रवण करने का कार्य करती है। यही सेरुमिनस जो है वो कान का मैल होता है जो अंदर के सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो आपको यह पेट की ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पेट में जो हमारे भोजन होता है उस वसा के पाचन और अगले पाचन की जो क्रिया है उनको सुचारू रूप से करने में मदद करती हैं। और ब्रूनर ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये जो ब्रूनर ग्रंथियाँ जो होती हैं जो हमारे भोजन में पाचन में भोजन के दौरान जो है वो जो भी पदार्थ विष्ट पदार्थ होते हैं उनके समन्वय करने का कार्य करती है हमारी ब्रूनर ग्रंथियाँ। तो ये सारी ग्रंथियाँ अपने अपने कार्य को करती हैं। यही हैं बाह्य ग्रंथियाँ जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे अगली ग्रंथि के बारे में कि हमारी अगली ग्रंथि क्या कार्य करती है। तो अगली ग्रंथि है वो है मिश्रित ग्रंथि। जो मिश्रित ग्रंथि का अर्थ होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन कर रही है, तो वो हमारी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि। तो जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। याद रखिए ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन व सोमैटोस्टैटिन जैसे एक जरूरी हार्मोन वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है और साथ ही यह अग्नाशयी रस निकालने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है। यानी दोनों ग्रंथि है, यह बाह्यस्रावी भी है और अंतःस्रावी, इसलिए तो उसे क्या बोला, मिश्रित ग्रंथि। अतः इस रस में पाचक एंजाइम भी होते हैं। अतः जो हमारी मिश्रित ग्रंथि है, तो आइए अब हम चित्र के माध्यम से भी जाने कि मिश्रित ग्रंथि अग्नाशयी है। तो आप देखिए अमाशय में पाई जाने वाली जो ग्रंथि, अमाशय जो दिख रहा है स्टमक है, स्टमक के बीच में पत्ती नुमा जो संरचना पाई जा रही है वो पत्ती नुमा संरचना है, वो हमारी है अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये अमाशय के पास में इस तरह से जुड़ाव होने के कारण भोजन के पचाने के साथ साथ मदद करने के साथ साथ ये अग्नाशय ग्रंथि पैनिक्रियाज में पैनिक्रियाटिक हार्मोन्स के इंक्रीज में भी मदद करती है। तो ये जो ग्रंथि है आपने अभी देखा कि पैनिक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है, ग्रंथि जो है वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को सीक्रेट करने का कार्य करती है। तो आपको याद रखना है कि जो अग्नाशय है एक मिश्रित ग्रंथि है। इस तरह से आपको याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने बहुत ही अच्छे से जाना कि सारी जो हार्मोन्स स्त्रवण करने वाली जो हैं वो ग्रंथियाँ क्या